हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। तुम्हारे देर से आने का कारण मैं समझता हूँ। अगर दादा की तबीयत फिर खराब ना हो गई होती तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं भी बाटीपारा में ठहर जाता, मगर उनकी वजह से मुझे दूसरे दिन ही साओगारी लौटना पड़ा। कर बाकी बातें हम ऊपर चलकर करेंगे। गोया उन्होंने इशारा किया था कि मैं बाटीपारा में गुजरे दिनों के मतलब कोई गैर मोहतात बात ना करूं, और कारीन जानते हैं कि वहां सुंदरमती से मेरा मिलन हुआ और यही देर से आने का कारण था। उसी लम्हे शास्त्रों ने लालटेन फर्श पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रभु, अगर आपको फुर्सत हो तो मेरा भी नमस्कार कबूल कर लो। अब मैं शास्त्रों की तरफ मतवज्जा हुआ। अरे क्या हाल है तेरा? आपके बाद बीमार पड़ गया था, आज ही बिस्तर से उठा हूँ। वो कुछ कमज़ोर, कुछ उदास नज़र आ रहा था और कुछ परेशान भी। शायद ये बीमारी का असर था। पीगू अटैची केस उठाए मेरे पीछे खड़ा था। स्वरूप जी ने उसे हदायत की कि कशेब का सामान ऊपर ले चलो। मैं ज़रा चौंका। ऊपर से उनकी मुराद वो बाला खाना था जिसमें वो खुद रहते थे, मगर मुझे उसी कमरे में रिहाइश पसंद थी जहाँ पहले ठहरा था, क्योंकि वहाँ जल पन्ना से मिलने जुलने की सहूलत थी और ऊपर पहुंचकर उससे मेल जोल ना हो सकता था। फिर भी मैंने कोई एतराज़ ना किया। सोचा कल किसी वक्त इसी कमरे में मुंतकिल हो जाऊंगा, जिसका दरवाज़ा जल पन्ना के लिए हर वक्त खुला होगा। पीगू सामान उठाए आगे बढ़ा तो मैंने मीना का पिंजरा पकड़कर शास्त्रों की तरफ बढ़ाया। ले संभाल ये मीना, तेरे लिए लाया हूँ। बांस की तीलियों का पिंजरा और पिंजरे में मीना देकर जो हमारे सर्दी के दुबकी सुकड़ी बैठी थी, शास्त्रों की जो हालत हुई वो बयान से बाहर है। किसी जहरज़दा आदमी की तरह हैरत पाश नज़रों से मुझे देखने लगा। अरे देखता क्या है मेरी तरफ प्रभु? ये मीना। वो आगे बढ़ा। हाँ, ये बंगाली मीना है, बोलती भी है, गाती भी है, फड़फड़ाती भी है। उसकी हालत कुछ और बढ़ गई। क्या आपको मेरा संदेश मिल गया था? संदेश मिल गया था, जब ही तो लाया हूँ। बंगाली मीना, मेरे बंगाली मीना बड़े गुण हैं इसमें। अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, आसामी सब बोलियों में बातें करती है। अच्छा, शास्त्रू का चेहरा सवालिया निशान बन गया। मैंने मीना से अंग्रेजी में बात की। हाउ डू यू डू मीना? ओके सर, उसने जवाब दिया। हवास बागता शास्त्रों के साथ स्वरूप जी भी उसकी अंग्रेजी और साफ लहजे पर हैरान रह गए। अब मैंने उर्दू में पूछा, मीना ठंड तो नहीं लगती? मीना पटाखने लगी, ठंड तो नहीं लगती, ठंड तो नहीं लगती। सुन लिया तूने? मैंने शास्त्रों से मुखातब हुआ। उसे ठंड से बचाना और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा, खिलाऊंगा, शास्त्रू बोला और मीना ने उसकी नकल उतारी। खिलाऊंगा। मैंने मीना को बताया कि ये शास्त्रू है और उसने फौरन दोहराया, ये शास्त्रू है, शास्त्रू है। मीना बला की ज़हीन और सुनी हुई बात को दोहराने में बड़ी तेज थी। स्वरूप जी भी उसकी तारीफ करने लगे। बड़ी गनी और अनूप है ये मीना, फौरन बात पकड़ती और साफ बोलती है। शास्त्रू ये बंगाली तोहफा वसूल करके बड़ा खुश हुआ और हमारे आगे आगे चल पड़ा। उसके एक हाथ में लालटेन, दूसरे हाथ में पिंजरा था। मैं चाहता था कि उसे जलपिना के बारे में कुछ पूछूं, वो भी कुछ कहना चाहता था, मगर स्वरूप जी की मौजूदगी में ऐसा मुनासिब ना था, इसलिए मैं खामोश रहा। उसने भी कुछ ना कहा। मैं स्वरूप जी के साथ चलता, बातें करता, उनके बाला खाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो शास्त्रू राहदारी में गोची साव की मूर्ति के पास ही रुक गया। प्रभु, अगर आज्ञा दें तो मैं जाऊं, मीना को ठंड लग रही है। मैं चाहता था कि वो भी कुछ देर के लिए ऊपर आ जाए ताकि मौका पाकर
ये तो पूछ सकूं कि जल पीना कैसी है, मगर अब उसे मीना का ख्याल सता रहा था। मैंने सब्र का घूंट भर लिया। अच्छा शास्त्रू, सवेरे मुलाकात होगी नीचे वाले कमरे में। फिर मैंने मीना को भी रुखसत कर दिया। गुड नाइट मीना। गुड नाइट सर, सवेरे मुलाकात होगी नीचे। शास्त्रु पिंजरा उठाए वहीं से लौट गया और स्वरूप जी मुझे लेकर खाने वाले कमरे में आ गए। पिग्गू ने फौरन खाना लगा दिया। मुझे अकेला ही खाना पड़ा। स्वरूप जी तो खा चुके थे। खाने से फारग हुआ तो बोले, सफर में थक गए होगे, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मेरा ख्याल था कि जरा दादा को भी देख लूं, सवेरे देख लेना। और वह इस कमरे की तरफ चले जहां मुझे आराम करना था। वो सुंदरमती ही का कमरा था और मैं वहां पहले भी एक रात गुजार चुका था। पीगू मेरा अटैची केस वहीं रह गया था। कमरे में पहुंचे तो स्वरूप जी को कुछ याद आ गया। अरे कशीप, मैंने पूछा ही नहीं कि तुम्हारी चाची कैसी है। अच्छी है, मगर आपको सुनकर शायद तजब हो। मैं उसे चाची नहीं माँ कहता हूँ। उसमें तजब की कौन सी बात है? चाची माता समान होती है। फिर उसने तुम्हें पाल पोस कर जवान किया है, तुमने उसे माँ समझा और माँ कहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैंने वो बात चलाई जिसे शायद वो भी सुनना चाहते थे और अपना हाथ बढ़ाया। ये देखें, माँ ने आपकी भेजी हुई अंगूठी मुझे पहना दी थी। मैं सुन चुका हूँ, मगर अब सुंदरमती को गिरवा चोला पहनने की हिदायत क्यों कर रहे थे? उसने बताया नहीं तुम्हें? कुछ उसने बताया है, कुछ मैं समझ गया। मैंने टेची केस खोलकर गिरवा चोला निकाला जिसे बाटीपुरा से अपने साथ ही ले आया था। आपने याद दिलाया है कि इसे सावगारी में अपने पुरखों की तरह रहना होगा, मगर मैं ये चोला आपको लौटा रहा हूँ। वो सावगारी में नहीं रहना चाहती। मैंने चोला उन्हें वापस किया तो एक दो पल खामोश खड़े मुझे देखते रहे। फिर बोले, ये ना भूलो वो साव खानदान की वह निशानी है, और जिस तरह हर दरख्त के लिए एक जमीन होती है, उसी तरह सुंदरमती का भी सिर्फ एक ठिकाना है और सावगारी है उसका ठिकाना। साव खानदान का दरख्त इसी जमीन से उगा है और उसकी जड़ें जमीन के पेट में उतर चुकी हैं। उसे अपने दरख्त की छांव में बैठना होगा। वो ऐसे दरख्त की छांव में बैठने को तैयार नहीं जो खुद ही सूख रहा है। मगर शाख अपने दरख्त से जुदा नहीं हो सकती। जुदा हो जाए तो चूल्हे का ईंधन बन जाती है। वो शाख किसी अंधे की लाठी भी तो बन सकती है। स्वरूप जी परेशान होकर काउच पर बैठ गए। उन्होंने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। फिर कहने लगे, मैं तुम्हारे ख्याल की तरवीद नहीं करता रुकेशप, मगर ये लफ्ज़ों की बहस नहीं। ख़ानदान की एक रवायत और विरासत है जो तब्दील नहीं हो सकती। उसे यहीं रहना होगा जहां उसके पुरखों की आर्थियां जलकर राख हुई हैं। मैंने आपका फैसला सुन लिया, अब मेरा फैसला सुन लें। सुंदरमती आपकी बेटी और मेरी पत्नी है, मगर ना उसे यहाँ रहना है ना मुझे। वो इंतहाई बदहवासी के आलम में खड़े हो गए। तुम बेटी को बाप से और शाख को दरख्त से काट देना चाहते हो, हालांकि मैंने पहले ही आगाह कर दिया था कि सुंदरमती के साथ ब्याह करके तुम भी साव खानदान की रस्मों के पाबंद हो जाओगे और मरने के बाद तुम्हारी राख सावगारी पर बिखर जाएगी। अगर तुमने या सुंदरमती ने सावगारी को छोड़ दिया तो गोची साव की बेचैन आत्मा तुम दोनों का पीछा करेगी और मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें कभी ना मिल सकेगा। वो बड़े नाराज दिखाई देते थे। आंखों में गुस्से की आग थी और चेहरे पर किसी अनजाने खौफ का धुआं। मैंने उनके जिस्म पर एक हल्की सी कपकपी देखी और उठकर उन्हें पकड़ लिया। आपने सुंदरमती को सावगारी से निकलने का एक रास्ता भी तो बताया था। सिर्फ एक ही रास्ता है, मूर्ति की तलाश। आप कुछ समझे भी मैंने चोला क्यों लुटा दिया? उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने बताया, अब मूर्ति की तलाश मेरे जीवन का आदर्श है। मैं उसे ढूंढकर यहाँ से निकलने का रास्ता निकालूंगा। यही कौड़ सुंदरमती को दिया है, यही वादा आपसे करता हूँ। ये सुनते ही उनकी आंखों में एक साथ कई दीप जल उठे। धुआं धुआं सा चेहरा यकलख्त रोशन हो गया, जिसमें एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई और कपकपाती आवाज में बोले, मूर्ति ढूंढकर तुम सिर्फ सुंदरमती की आशा पूरी नहीं करोगे, मुझे भी जीवन के सबसे बड़े रोग से निजात मिल जाएगी। भगवान तुम्हें अपना कॉल पूरा करने की शक्ति दे मेरे बेटे, मगर इस कॉल के साथ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? पहले आप बैठ तो जाएं। वो मेरे साथ ही काउच पर बैठ गए। अब कहो क्या पूछना है तुम्हें? मैं एक दो लम्हे चुप बैठा सोचता रहा, आया वो मेरे सवाल का जवाब भी देंगे या नहीं। फिर ये ठान करके पूछ लेने में क्या हर्ज है। उनसे मुखातब हुआ, मैं इतना तो जान गया हूँ कि आपको किसी खास मकसद के लिए मूर्ति की तलाश है, और वो मकसद सिर्फ आपका नहीं पूरे साव खानदान का है।
आपके बुजुर्ग भी मूर्ति ढूंढते रहे। मैं ये भी मालूम कर चुका हूँ कि मूर्ति को छू लेने से रोगी अच्छे हो जाते हैं, मगर आपका रोग जिस्मानी नहीं, रूहानी या साफ लफ्ज़ों में अंदरूनी रोग है, जिसका इलाज किसी डॉक्टर या वीद हकीम के पास नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, उस मूर्ति में वो कौन सी खास बात या कोई भेद है जो आपका ख़ानदानी दुख दूर कर सके और 100 गज से निकलने का रास्ता भी निकाल दे। अगर आप मुझे ये बता देंगे तो हो सकता है मूर्ति ढूंढने में कोई आसानी पैदा हो जाए। मैं इस हैरत और परेशानी की ठीक ठीक कैफियत अपने कारीन के सामने बयान नहीं कर सकता जो मेरी बात सुनकर स्वरूप जी को हुई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और निगाहें हैरत से मुझे इस तरह घूरने लगे जैसे उनके देखते ही कोई कब्र फट गई हो और उसमें कब्र से अचानक नमूदार हुआ था। उसी आलम तज्जब में उनके खुश्क होंठ कांपने लगे, फिर इस तरह होले होले बोले जैसे पत्थर की मूर्ति बोलने लगे, तो तुम ये सारी बातें जान गए हो। उनका ये अंदाज ऐसा था जिस तरह कोई अक्लमंद किसी पागल से या कोई पागल किसी अक्लमंद से कोई अजीब बात पूछ रहा हो। मैं तो और भी बहुत सी मालूमात हासिल कर चुका, बहुत सी बातें जान गया हूँ। और क्या जान गए हो? मैंने उनके उड़े उड़े चेहरे का जायजा लिया और बताया कि पहली बार जब मैं साओगारी आया, आपने मुझे गोची साओ की कहानी सुनाई थी और उसने तिब्बती लामा अनाथ बिंडू का रत्नागिरी की इस वादी में स्वागत किया जो बुद्ध गया की यात्रा के लिए हिंदुस्तान जा रहा था, मगर ये नहीं बताया कि अनाथ बिंडू लहासा की बुद्ध खानका से एक मूर्ति भी लाया था जिसे छू लेने से रोगी अच्छे हो जाते थे। गोची साओ ने वो मूर्ति हासिल कर ली, मगर एक दिन जब असम के पूर्वी कबीलों की तरफ जा रहा था कि ब्रह्मपुत्र पार करते समय कश्ती उलट गई और मोती दरिया बुर्द हो गई। तब से साओ खानदान मूर्ति की तलाश में भटक रहा है। क्या आप कुछ और भी सुनना चाहेंगे? जो मैं इंकशाफ कर रहा था, स्वरूप जी मारे हैरत के पत्थर से होते जा रहे थे, गुमसुम साकत व जामद, हैरानो परेशान। कुछ देर इसी तरह हैरत ज़दा से बैठे रहे, फिर पूछने लगे, तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? जो आदमी ढूंढता है कुछ पा लेता है। मेरी मालूमात के मुताबिक अनाथ बिंडू वाली मूर्ति और आनंद बख्शी वाली मूर्ति में जो पिटना की खुदाई से बरामद हुई और जिसे 1848 ईस्वी में कंपनी सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहीं गायब कर दिया था, एक ही जौहर पाया जाता है और जो वो जौहर है भगवान बुद्ध की राख। ये इंकशाफ ऐसा था जिसने उन पर वाकई सख्ता तारी कर दिया। रंग अचानक पीला पड़ गया और अंदर के खौल में जैसे उनकी ज़ात का दम टूटने लगा, मगर अपने अंदर के आदमी को इस टूट फूट से बचाने के लिए वो यकलख्त खड़े हो गए और छत की तरफ देखकर बड़बड़ाए, मेरे भगवान, मुझे अजाब से निजात दे या इसे झीलने की शक्ति अता कर। भगवान खुद आकाश से उतर कर नहीं आता स्वरूप जी, वो आदमी की निजात के वसीले और उसके दुखों का इलाज पैदा करता है। मुझे बताइए, भगवान की मूर्ति या फिर साफ साफ लफ्ज़ों में तथागत शाक्य मणि की राख में वो दूसरी खूबी क्या है जो आपके दुख दूर कर सकती है? अब वो किसी कदर संभल गए और अपनी हैरतों पर काबू पा चुके थे। उन्होंने हाथ मेरी सिमत लहराकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। थारो कैशप, मुझसे वो बात ना पूछो जो मैं नहीं बता सकता, वो चीज़ ना मांगो जो तुम्हें नहीं मिल सकती। मैंने वो चीज़ कभी नहीं मांगी जिसे हासिल ना कर सकूं। सवाल करता हूं तो जवाब भी चाहता हूं, मगर तुमने ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब मेरे पास नहीं। जवाब नहीं या जवाब देना नहीं चाहते, एक ही बात है। क्योंकि जब ये रात एक अमानत की तरह मेरे सुपुर्द किया गया, मैंने वचन दिया था कि मौत के बिस्तर तक मेरी ज़ुबान खामोश और होंठ बंद रहेंगे, और अगर मैं मूर्ति ढूंढ लूँ तो हर बात बदल जाएगी। मेरी ज़ुबान पर पड़ा ताला खुल जाएगा और तुम वो सब कुछ जान लोगे जो अब जानना चाहते हो। मगर जब तक मूर्ति नहीं मिल जाती तुम वो भेद मालूम नहीं कर सकते जो मेरे सीने में दफन है। और अगर मूर्ति ना मिल सकी तो उस समय जब मौत के बिस्तर पर मेरे जीवन की जोत बुझने लगेगी, मैं तुम्हें और सुंदरवती को अपने पास बुलाऊंगा और वो भेद एक मानत की तरह तुम दोनों के सुपुर्द करूंगा। मौत के समय अगर हम दोनों में से कोई भी आपके पास ना हुआ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम दोनों साओगारी में रहने के पाबंद हो सकता है कि आप ही उस वक़्त यहाँ मौजूद ना हों, क्योंकि आपके पिता मंगल साओ पर रामगढ़ के जंगलों में हमला हुआ था और वो मौके पर ही इन त्याग सकते थे। मगर वो भूल मैं नहीं करूँगा जो पिताजी ने की थी। स्वरूप जी मूर्ति का राज ज़ुबान पर लाने के लिए तैयार न थे और मैं उनका सीना चीर कर वो रियाज दरियाफत नहीं कर सकता था जो 3 सदियों से साओ खानदान की
अमानत चला आ रहा था। वो बहुत मायूस और थके थके नजर आए। मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। आप ये ना सोचे कि मैं और सुंदरमती आपको यहाँ तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। हम तो सिर्फ आपका दुख बांटना चाहते हैं। वो मेरी तरफ देखकर डूबी हुई आवाज में कहने लगे, मेरा दुख तराजू में तोलने वाला या बांटने वाला नहीं। आदमी अपनी बोई हुई फसल तो काट लेता है, मगर अपने पुरखों के बोए हुए दुख नहीं काट सकता। मेरा दुख मुझे विरसे में मिला है और ये दुख आपके खानदान के लिए गोची सौ छोड़ गया था। गोची सौ का नाम सुनकर उनका जिस्म कांप सा गया, मगर फौरन ही संभल गए। थारू कैशप, जो बात तुम नहीं जानते उसका जिक्र करने से क्या फ़ायदा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपना दुख अपनी औलाद को मुंतकिल ना करूँ और मरने से पहले ही उस दुख से निजात पालूँ। जब भी मैं मूर्ति ढूंढने का जतन कर रहा हूँ, तुम्हें भी उसी लिए बुलाया था कि अब तुम मेरे बेटे बन चुके हो और जैसा तुमने कहा है कि मूर्ति ढूंढ लोगे तो मुझे मेरे दुखों का सिला मिल जाएगा। खुद ही उस मकाम पर पहुंच गए थे जहां मैं उन्हें लाना चाहता था। अब मैं अपने मतलब की तरफ आया। बेशक मैंने यही वादा किया है कि मैं मूर्ति ढूंढ निकालूंगा, मगर मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है। कामयाबी भगवान के हाथ में है। फिर भी पूछना चाहता हूं कि अगर मूर्ति खोज निकालूं तो आप मुझे क्या देंगे। मेरी सारी दौलत, सारी जागीर, सारी जायदाद तुम्हारी होगी। वो तो अब भी है। जब सुंदरमती मेरी हो गई तो आपका सब कुछ मेरा हो गया। और क्या चाहते हो। मुझे दौलत, जागीर, जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं। फिर वो मुजस्मे सवाल बन गए। जो कुछ कहूँगा वो मानेंगे आप। क्या मनवाना चाहते हो। कुछ बातें, कुछ शर्तें। सुने बगैर तुम्हारी हर बात मंजूर है। कॉल देते हैं आप। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल गए और मैं फिर काउच पर आ बैठा। स्वरूप जी ने वापसी में देर नहीं लगाई और उनके हाथ में कागज था जो आते ही मेरी तरफ बढ़ाया। उस पर अंग्रेजी जुबान में ये इबारत तहरीर थी, मैं स्वरूप साहू जो स्वर्गवास मंगल साहू का बेटा और साहू खानदान का वारिस हूँ, इकरार करता और लिख देता हूँ कि अगर थारू कैशप ने मुकद्दस मूर्ति ढूंढ ली और वो मूर्ति भगवान बुद्ध की है जो उनके खास शिष्य आनंद बख्शू ने बनवाई थी, तो मैं उसकी हर बात मानूंगा, हर शर्त का पाबंद हो जाऊंगा। और अगर वह मूर्ति तलाश ना कर सका तो साहू खानदान की रवायात का पाबंद होगा और साहूगारी में जिएगा और साहूगारी में मरेगा। ये तहरीर मैंने अपनी मर्जी से लिखी है। इसे किसी भी पंचायत, किसी भी अदालत में पेश किया जा सकता है। नीचे स्वरूप जी के दस्तखत और तारीख दर्ज थी, मगर जिस बात ने मुझे हैरान कर दिया वो उस तहरीर के दो गवाह थे जिनके अंगूठों के निशान कागज पर लगाए थे। एक निशान के नीचे पीगू का नाम था और तहरीर का दूसरा गवाह अजल बदोश दादा सागर साहू जी था, मगर बूढ़े ने अंगूठे का निशान लगाने के साथ कागज पर शिकस्ता हरूफ में अपने दस्तखत भी किए थे। मैं इकरारनामे को पढ़कर हैरान हो रहा था कि स्वरूप जी कहने लगे, दादा बुढ़ापे और बीमारी के कारण ठीक से दस्तखत नहीं कर सके, इसलिए उनके अंगूठे का निशान भी लगवा दिया। अब ये तहरीर हमारे दरमियान एक मुआहदा है। मैं तहरीर की बजाय सिर्फ आदमी की ज़ुबान ही को बहुत समझता हूँ, लेकिन ये तहरीर इसलिए अपने पास रख लेता हूँ कि आपने अपनी खुशी से अता की है, मगर मैं मरने से पहले इसका सिला चाहता हूँ। मैं उम्र में, तजर्बे में, विद्या में आपसे छोटा हूँ, फिर भी ये ज़रूर जानता हूँ कि हर बात का एक अंत और हर काम का एक अंजाम होता है और आपके दुखों का खात्मा भी करीब है। उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। कैसे बेटे, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। ये कहते कहते उनकी पलकों पर आंसुओं के सितारे कांपने लगे और अपनी भीगी आंखें पूंझते जब चुपचाप कमरे से निकल गए। मैंने उनसे वो बात मनवा ली थी जिसे आम हालात में वो कभी ना मानते, और इस आप बीती के सुनने वाले समझ गए होंगे कि मैं उनसे कौन सी बात मनवाना चाहता था। उनके जाने के बाद कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटा और इस ख्याल से मेरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई कि ये तो सुंदरमती का कमरा और सुंदरमती ही का बिस्तर है, और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उस कमरे में मुंतकिल हो जाऊं, मगर मैंने इनकार कर दिया था। और इनकार इसलिए किया था कि स्वरूप जी के साथ रहकर मैं जल पिना से नहीं मिल सकता था। अचानक यूँ लगा कि सुंदरमती ख्याल के दायरों से निकलकर मेरे बिस्तर पर आ लेटी है। मैंने कुछ उलझन सी महसूस की, क्योंकि साहूगारी में वापस आकर सिर्फ जल पिना के मतलब सोच रहा था, इसलिए साफ साफ कह दिया, सुंदरमती आज रात मुझे किसी और के लिए तन्हा छोड़ दे। और इसके ख्याल को रुखसत करके जल पिना के तस्वर में डूब गया। वो मेरे अपने कबीले की लड़की, मेरे अपने जिस्म का हिस्सा थी, जिसे मैं उस बंदी घर से निकाल ले जाने का इरादा लेकर आया था। मैं देर तक जल पिना के बारे में सोचता रहा, फिर उसी के तस्वर से लिपट कर गहरी नींद सो गया।
सवेरे पीगू ने आकर जगाया और ये बताकर लौट गया कि नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है। पूर्वी सिमत का एक दरीचा खोलकर बाहर झांका तो जहां तक नजर काम कर सकती थी, रत्नागिरी की वादी को कोहरे की दबी चादर में लिपटे देखा। नीले आकाश पर सूरज कितना ही बुलंद हो चुका था, मगर उसकी ठठरी किरणें धुंध के जाल में फंसकर अपनी तमादत और रोशनी खो बैठी थीं। धरती की छाती से उठने वाले बुखारात भाप के धुएं की तरह चारों तरफ फैल गए और उन्होंने रत्नागिरी की वादी और वादी की हर शय को घेर लिया था। जब से सौगारी में आया, मैंने पहली बार ऐसी सुबह देखी थी। कोहर के बादल सूरज की रोशनी को रोके खड़े थे और उन बादलों ने पर्वतों, तराई के जंगलों, घाटियों, मैदानों, ऊंचे नीचे टहलों को अपनी उड़ती, बिखरती, बल खाती सफ़ेद लहरों में इस तरह ढांप लिया था कि हर शय धुंधली धुंधली दिखाई देती थी और दूर की घाटियां और जंगल तो बिल्कुल नजर न आते थे। तख्लीक़े कायनात के पहले दौर में जब ज़मीन का गोला ठंडा हो रहा था और आदम की जन्नत आरज़ी तैयार की जा रही थी, धरती से उसी तरह कोहर उठती और हर वक्त धुंध छाई रहती। रत्नागिरी की वादी और उसके पर्वतों और जंगलों को धुंध के बादलों में मलफूफ देखकर यूं लगा जैसे ये धरती जो लाखों सदियों और करनों को पीछे छोड़ आई है, आज भी तख्लीक के अमल से गुजर रही है। रत्नागिरी की इस कोहर आलूद सुबह ने मुझ पर एक अजीब सी कफियत तारी कर दी। मुझे अपने कबीले की वो हरनी याद आई जिसके साथ मैंने शमाली जंगलों के स्वर्ग में कुछ घड़ियां गुजारी और उसके प्रेम का इकरार किया था और मन में उससे मिलने की लगन चौकड़ियां भरने लगी। घड़ी देखी तो 8:30 बज रहे थे। सोचा मेरी वजह से आज स्वरूप जी को नाश्ता करने में देर हो जाएगी, क्योंकि वह 9 बजे से पहले ही नाश्ता करने के आदी थे। मैं जल्दी जल्दी नहाकर खाने के कमरे में पहुंचा तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने माजरत की और उनके सामने बैठ गया। नाश्ते की मेज़ पर रस्मी सी बातें हुई। नाश्ता ख़त्म हुआ और पीगू बर्तन समेटने आया तो स्वरूप जी बोले, मुझे थोड़ी देर के लिए अनाथ बिंडू की समाधि पर जाना है, जल्द लौट आऊँगा। तुम अभी दादा से मिल लेना, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। ये कहकर वह उठे और कमरे से निकल गए। मैंने पत्थर की सीढ़ियों पर उनके कदमों की आखिरी चाप सुनी और सोचने लगा, आज उन्होंने अनाथ बिंडू की समाधि पर जाने और मेरे सामने उसका ऐलान करने की ज़रूरत क्यों समझी। रात मैंने अनाथ बिंडू वाली मूर्ति का जिक्र किया था और गालबन वही मूर्ति 100 खानदान की बदनसीबी बन गई थी। मगर उस कहर आलूद सुबह में अनाथ बिंडू की समाधि पर जाने का मकसद क्या हो सकता है? होगा कोई मकसद, भला मुझे इस मकसद पर गौर करने की फुर्सत कहाँ थी। मैं तो जल पिन्ना से मिलने को बेचैन था। यकीनन शास्त्रों ने उसे मेरे लौट आने की खबर दे दी होगी और वो भी मिलने के लिए तड़प रही होगी। हो सकता है कि सवेरे से उस कमरे में आई बैठी हो जहाँ खुद नाथ विद्या सीखने और मुझे प्रेम विद्या सिखाने आती थी। उस ख्याल से कि मन की बेचैनी कुछ और बढ़ गई और मैं नीचे जाने के इरादे से उठा, मगर उसी लम्हे स्वरूप जी की बात याद आई कि मुझे अभी दादा से मिलना चाहिए। शायद बूढ़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं सुबह ही सुबह मौत से मुलाकात करने पर तैयार न था, जबकि ज़िंदगी नीचे मेरी राह देख रही थी और उसी शशोपन में मुब्तला था कि पीगू दरवाजे पर नमदार हुआ और बोला, मैं चलता हूँ आपके साथ। कहाँ? मैंने हैरान होकर पूछा। दादा के पास। मालिक कह गए थे कि मैं आपको वहाँ ले जाऊँ और उनके कानों में सुनने वाला आला लगा दूँ। ये सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब थी कि ठीक उस समय जब जिंदगी की सिमत कदम बढ़ाने वाला था, मौत मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अरे पीगू, मैं ज़रा नीचे से हुआ हूँ, दादा से फिर मिलूंगा। मगर उन्हें आपकी राह देखते पूरा 1 घंटा हो चुका है। ये इंकिशाफ बड़ा सनसीखेज था और दिलचस्प भी कि बूढ़े को यक लख्त मुझसे इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई। क्या उसका कारण सुंदरमती है, मेरा लगन है या कोई और वजह? मेरे तस्वर में बूढ़े सागर साहू जी का लकड़ी की मानो सख्त और ठंडा जिस्म घूम गया, जिस पर सौगारी के भूत का शुबा होता था। गोया वो शमशानों से भागा हुआ कोई इफरत था। अचानक ख्याल आया कि 140 साल का ये बूढ़ा सौगारी की तारीख के वस्त में खड़ा है। 1.5 सदी उधर, 1.5 सदी इधर और बीच में सागर साहू जी। उसने साहू खानदान के बानी गोची साहू को तो नहीं, मगर उसके किसी बेटे या पोते को शायद देखा हो, क्योंकि शास्त्रों ने बताया था कि गोची साहू और बूढ़े के दरमियान सिर्फ 4 पुश्तों का फासला है। इस ख्याल की आते ही सागर साहू जी से मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और मैंने जल पिन्ना से पहले से उसी से मिलने का फैसला कर लिया। पीगू के हमरा बूढ़े के ताबूत नुमा कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वह अपनी मुर्दा सी टांगें
काई के बिस्तर पर फैलाए और गोल तकिए के सहारे बैठा सचमुच मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते उसकी आंखों में कोई चीज कीचुए की तरह रेंगने लगी। पिगू ने बताया कि नाश्ते से पहले स्वरूप जी उसे सांस लेकर इस कमरे में आए और बूढ़े को तकिए के सहारे बिठा गए थे, क्योंकि वह मुझसे मिलना चाहता था। इस असना में उसने ताकचे से आला समात उठाकर स्पीकर मेरे हाथ में दे दिया और उसके दोनों छोटे छोटे गोल रिसीवर बूढ़े के कानों में ठोंस दिए। मैंने स्पीकर में बात की, दादा तुम मुझसे मिलना चाहते थे। हाँ, बूढ़े ने सर को इस बात में जुम्बश दी और फफ फफ सस सस करके कहने लगा, स्वरूप जी ने मुझे बताया है कि तुम सुंदरमती को साओ गारे में नहीं रहने दोगे और भगवान की मूर्ति ढूंढकर उसे यहाँ से ले जाओगे, और ये भी कि तुमने मूर्ति के बारे में बहुत सी मालूमात कर ली हैं। स्वरूप जी ने ठीक बताया है। यहाँ मैं अपने कारीन को बताता चलूँ कि बूढ़ा कदीम असामी ज़बान बोल रहा था, जिसके बहुत से अल्फाज मतरूक हो चुके हैं और मेरी समझ में न आ सके। बाद अल्फाज उसकी फफ फफ सस सस की नज़र हो गए, मगर अंदाजे से मैं उनका मफहूम समझ लेता था। यहाँ अपने और बूढ़े के दरमियान होने वाली जो बातचीत दर्ज कर रहा हूँ, उनमें बहुत से अल्फाज मैंने अपनी तरफ से शामिल कर लिए हैं जिनसे बूढ़े का मफहूम अदा होता है। जब उसने मूर्ति की बात चलाई तो मैंने कहा, दादा गोची साहब ने जो मूर्ति अनाज बिंदु से हासिल की थी वो दरिया ब्रह्मपुत्र में खो दी। दूसरी मूर्ति अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में कहीं गायब कर दी और उस समय तुम 68 साल के हो गए। क्या दूसरी मूर्ति के बारे में कुछ जानते हो? चर्चा सुना था कि वानद बख्शू ने बनवाई थी और वही असल मूर्ति है जिसमें भगवान बुद्ध की राख है। तुमने वो मूर्ति हासिल करने की कोशिश क्यों न की? मैं बर्मा की राजधानी आवा में गया था और शाह आवा को मूर्ति हासिल करने पर उकसाया, क्योंकि मैं अंग्रेज़ों से मूर्ति नहीं ले सकता था। कंपनी सरकार ने मूर्ति शाह आवा को भेंट कर दी। वो नकली थी। कई रोगियों ने उसे छूकर देखा पर कोई अच्छा ना हो सका। जब भी शाह आवा ने नकली मूर्ति कलकत्ते भिजवा दी। असली और नकली मूर्ति की कोई पहचान भी है? हाँ है। नकली मूर्ति की आंखों में नकली पन्ने जड़े गए हैं, जबकि कोशीनगर के कारीगर ने जो मूर्ति बनाई उसमें असली पन्ने जड़े थे। असली और नकली पन्नों वाली बात बूढ़े से मालूम हुई। चक्रवर्ती चाचा ने अपने मसूदे में इसका कोई जिक्र नहीं किया था। सागर साहू जी अपनी मर्जी की कब्र खोदते हुए बताने लगा, सन 1847 ईस्वी को जब कलकत्ता में मूर्ति की पहली नुमाइश की गई, मैंने उसके दर्शन किए थे। अचानक मुझे एक नई सूझी और मैंने पूछा, दादा तुम्हारा बेटा मंगल साहू नकली मूर्ति के पीछे भी भागता रहा, वो नकली मूर्ति क्यों हासिल करना चाहता था? ये बात सुनकर बूढ़ा एकदम चौंक गया। किसने कहा तुमसे? किसी ने नहीं, ये सब कुछ मैंने खुद मालूम किया है, मगर तुम चौंके क्यों? मंगल साहू ने यह बात सिर्फ मुझे बताई थी। वो नकली मूर्ति के पीछे क्यों लग गया था? इसलिए कि जहाँ नकली मूर्ति जाएगी वहाँ असली मूर्ति आएगी। साया अपने वजूद के साथ रहता है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। कौन कहता है ज्योतिष विद्या? फिर ये ज्योतिष विद्या झूठी है दादा। क्यों झूठी है? इसलिए झूठी है कि 8 वर्ष पहले साया तो एक जगह पहुंच गया था, मगर उसका वजूद नहीं पहुंचा। बुढ़े ने आंखें बंद कर ली। रुई की मानद सफ़ेद भूमें सुकर कर एक दूसरे में प्युसत हो गईं और वस्तगराक या किसी ध्यान में खो गया। कुछ देर खोया रहा, फिर उसी हालत में बड़बड़ाया। मौत ने बंधन तोड़ दिया। मैं इसकी बात सुनकर दंग रह गया। बदन में सनसनी दौड़ गई। गोया उसने चाचा की मौत का इशारा किया था, लेकिन संभल कर फौरन नहीं पूछा, ये ज्योतिष विद्या सच्ची है तो शाह आवा ने नकली मूर्ति अंग्रेज को क्यों वापस कर दी थी? बूढ़े ने आंखें खोल दी और जवाब दिया, उस समय तक किसी ज्योतिषी ने मूर्ति का नक्षत्र और शगन निकाला ही नहीं था। मैं हैरान था कि बूढ़े की ज्योतिष विद्या क्या समझूं। ज्योतिष एक इल्म है, हिसाब गलत पड़ जाए तो आदमी भड़क जाता है। ये ख्याल भी आया कि अगर यह इल्म इतना ही पूरा और पक्का है तो किसी ज्योतिषी ने क्यों न बता दिया कि असल मूर्ति कहाँ है। फिर भी मैंने बूढ़े की दिलशकनी मुनासिब ना समझी। ये बात पाया सबूत को पहुँच गई कि साहू खानदान 3 सदियों से मूर्ति की तलाश में सरगर्दा है और साहूगारी में जीने मरने का कारण भी यही है, क्योंकि मूर्ति मिल जाने की सूरत में ये पाबंदी खत्म हो जाती थी। मुझे ताज्जुब हो रहा था। सागर साहू जी की उम्र 140 सीढ़ियाँ उतर कर काल रूपी सागर के किनारे बैठा है, मगर उस अंतकाल या जानकनी के दिनों में भी उसे मूर्ति की फिक्र खाई जा रही है। मैंने उसकी तसल्ली के लिए कहा, दादा मुझे ज्योतिष विद्या से कोई मतलब नहीं, मगर मैंने भगवान की मूर्ति ढूंढने की परतकिया की है और ढूंढ कर रहूँगा।
मेरे अल्फाज सुनकर बूढ़े की मैली, धुंधली और सफ़ेदी चढ़ी आंखों के पीछे कहीं आत्मा की जोत रोशन हो गई। जुड़ियों भरे चेहरे की टेढ़ी मेढ़ी पिगडंडियां चमक उठी। एक अनजानी सी खुशी में खुश्क होंठ कपकपाए और मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मेरे नज़दीक आओ बेटे। उसके साथ ही बूढ़े ने दोनों हाथ उठा दिए और जब मैं उसके करीब खिसक गया, उसने अपने खुश्क और सर्द हाथों से मेरा चेहरा थामकर ठंडे हाथों से माथा चूम लिया। यूं लगा जैसे सचमुच मौत ने मुझे प्यार किया हो। एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में सरसराती चली गई। बूढ़ा कह रहा था, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। मैंने कहा, दादा एक बात पूछूं? उसने मुझे छोड़ दिया। अभी नहीं, पर समय आएगा कि तुम सब कुछ जान लोगे। मुलाकात खत्म हो गई। बुढ़े ने अपनी दवाओं के साथ मुझे रुखसत किया और नकली मूर्ति के मुतल्लक मेरे दिल में अजीब सी उलझन, अजीब सी खुशफहमी पैदा कर दी। मगर ये सारी बातें मैं ऊपर ही छोड़ आया और जब पत्थर का दीना उतर रहा था तो सिर्फ जल पिन्ना का ख्याल मेरे साथ था। गोची सौ के मुजस्मे के करीब से गुजर कर और वस्ती दरवाज़ा अबूर करके मैं उस राहदारी में आ गया जिसकी पूर्वी सिमत मेरा कमरा था। मगर दरवाजे पर कुंडी देखकर माथा ठनका तो मैं तो समझता था कि जल पिन्ना मेरे इंतजार में बैठी होगी, मगर उधर दरवाज़ा ही बंद पड़ा था। सोचा हो सकता है कि वो इंतज़ार करके चली गई हो। मैंने कुंडी खोली और अंदर दाखिल हुआ। यहाँ एक और अचंबा मेरा मुंतज़िर था। फर्श पर गिर्द की हल्की सी तह जम रही थी, जिसका मतलब ये था कि मेरे जाने के बाद कमरा खोला ही नहीं गया। शास्त्रों उसकी सफाई सुथरी क्या करता, मगर वो मेरे जाते ही बीमार पड़ गया और बता चुका था कि कल बिस्तर से उठा है और फिर सफाई कौन करता। कमरे की हालत और फर्श पर गिर्द की तह से मेरी खुशफहमी भी खत्म हो गई कि जल पिन्ना मेरा इंतज़ार करके लौट गई होगी।